का उपकार करता है। जो जो क्रियाएं जीव का उपकार करने में होती हैं वो शरीर का अपकार का कारण हो सकती हैं, और जिससे शरीर का उपकार होता है उससे आत्मा का अपकार होता है। क्योंकि शरीर की पुष्टि मतलब आत्मा का शोषण, और आत्मा की पुष्टि मतलब शरीर का शोषण। शरीर को पुष्ट करेंगे तो आत्मा अपुष्ट होगी, और आत्मा को पुष्ट करेंगे तो शरीर अपुष्ट होगा। ये नियम है। जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, और पेड़ पौधे में डालेंगे और जड़ में नहीं डालेंगे तो शरीर वृक्ष भी सूख जाएगा और जड़ भी सूख जाएगी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि पेड़ पौधों में जल मत डालो। एक बार एक माँ थी, बागवान बोलते ना, मालिन की पति नहीं था, बच्चे, एक छोटा सा बच्चा था। बहुत देख रेख करती थी अपनी बाग की। एक बार बीमार हो गई तो टेंशन में आ गई, कौन ध्यान रखेगा, कौन क्या करेगा। तो छोटा सा बच्चा, उसने चेहरा पढ़ लिया अपनी दादी माँ का। बोले माँ आप क्यों विकल्प करूँ, टेंशन में जी रही हूँ बेटा, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, अब मुझे डर है कि मेरा बाग सूख जाएगा, परेशान हो जाऊंगी, मुझे टेंशन इस बात का है। बोले माँ मेरे रहते आप टेंशन क्यों करते हो, मैं पूरा ध्यान, बेटा तू ध्यान रख लेगा बेटा, माँ एक एक पत्तों का ध्यान रखूंगा, पूरा ध्यान रखूंगा, पूरी सफाई रख रखाव पूरा करूंगा। ठीक है बेटा। अस्वस्थ हो गई माँ। अस्वस्थ मतलब ठीक है, उससे मतलब समाप्त, विकल्प समाप्त हो गया, चलो भाई बच्चा कर देगा। तो बेटा रोज जाता है, प्रतिदिन सफाई करता है, सर्फ ले जाता है, क्रीम ले जाता है, शैम्पू क्या लगाते हो आप लोग बाल में, शैम्पू ले जाता है, एरियल सर्फ वगैरह कौन सा होता है, एरियल वगैरह सर्फ वगैरह सब कुछ ले जाता है, पत्ते में कपड़ों से बढ़िया सफाई करता है, पहुँचता है। धीरे धीरे चलते चलते ऐसा लगभग 8 से 10 दिन निकल गया। अम्मा दादी माँ का स्वास्थ्य ठीक हो गया। जब दादी माँ का स्वास्थ्य ठीक हो गया, बोले बेटा, रोज पूछती थी बेटा तू ध्यान रखा लो, बोले माँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आप विकल्प नहीं करो, मैं रोज जा रहा हूँ, प्रतिदिन ध्यान रखता हूँ, प्रतिदिन सफाई करवाता हूँ। माँ स्वस्थ आसमान थी, ठीक है, कोई विकल्प नहीं था। तो फिर जब 10-12 दिन बाद माँ स्वस्थ हुई तो उसको चैन नहीं पड़ी। जैसे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए और आप 2-4 दिन मंदिर ना आओ प्रवचन सुनने, तो अल लगेगा चलो आज प्रवचन सुनने जाना, बड़े भाव बनेंगे। तो उस दादी माँ के भाव थे, बहुत दिन से नहीं गई, देखूँ बाग की क्या हलीचा बीचा। दादी माँ ने देखा, अपने कर्म पर हाथ ठोका, बोले क्या हो गया बेटा, तूने क्या बगीचा का ध्यान नहीं दिया। बोले माँ पूरा ध्यान। बोले क्या किया बेटा तूने। बोले माँ मैं रोज कपड़ा लाता था, रोज पानी लाता था, सर्फ लाता था, साबुन लाता था, मैं पत्तों को पहुँचता था, सफाई करता था, बिल्कुल पेड़ को धो देता था, पूरा रोज ध्यान रखा, मैंने धूल भी नहीं आने दी, देखो आप धूल भी नहीं है। बोले बेटा तूने पानी नीचे डाला कि नहीं। बोले माँ पानी नीचे डालने से क्या होगा, मिट्टी में फालतू में पानी जाता। बोले बेटा बस यही तूने गड़बड़ी कर दी। आप लोग शायद मेरी बात समझ गए होंगे, समझ गए ना। बेटा मिट्टी में पानी डालना बेकार समझ रहा है, मिट्टी में पानी डालना मतलब वो तेरे पेड़ पौधों को सुरक्षित करता। पेड़ पौधों को साफ करने से जड़ सही नहीं होती है, पेड़ पौधों को पानी डालने से पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं होते, जड़ को सुरक्षित कर लेता तो पेड़ पौधे अपने आप सुरक्षित हो जाते। ऐसे शरीर को चमकाने से आत्मा नहीं चमकती, बल्कि आत्मा को चमकाने से विश्वास मानो औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर मिल जाता है। तो कितना गंदा शरीर हो तो भी चमकता हुआ धमकता हुआ चेहरा शरीर होता है, क्योंकि जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो शरीर की चमक अपने आप हो जाती है। सूर्य चंद्रमा का पास होते हुए भी वहां प्रभावहीन होते हैं सूर्य चंद्रमा, जहां केवल ज्ञानी का समोषण होता है, जहां गंध कुटी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। आज हम क्या करते हैं, शरीर का ध्यान देते हैं, शरीर पर दृष्टि होती है हमारी, सबसे ज्यादा हमारा ध्यान शरीर पर होता है। खाने पीने में हो, सोने में हो, थोड़ा सो ना पाए, अरे सोना है भी, बाबा जी कह रहे थे अर्जुन दास जी बोले सर्दी लग रही महाराज। हम लोग भी सुबह जाते तो लोग कपड़ों पे कपड़ा बैठे रहते हैं, लाख तापते हैं कि ये करते हैं, विश्वास मानो हम लोग ऐसे चले जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? ध्यान देना। यूं ही अब विचार करना
कि एक सर्दी में कपड़ा नहीं छोड़ रहा, जे नहीं छोड़ रहा। कहीं हम यहाँ से निकलते हैं नागदी से, तो हमारे बड़े भूसर जी ना वो अंदर घुसे रहते, पता है, पर उनकी बच्चे की मम्मी हो, चाहे अब भाभी हो, चाहे वही हो, बच्चे छोटे छोटे पोता पोती दर्शन करते हैं, पर फड़ी भूसर जो अंदर बैठे रहते, बोले महाराज सर्दी लग रही, यहीं नमोस्तु। क्यों? शरीर पर ध्यान है। और जब शरीर पर ध्यान होता है तो विश्वास मानो आत्मा का लक्ष्य गौण हो जाता है। और जहाँ आत्मा पर ध्यान होता है तो शरीर का लक्ष्य गौण हो जाता है। हर चीज में, खाने पीने में, भोगने में, सब में लगा लेना आप। जिसकी दृष्टि शरीर पर है उसकी दृष्टि आत्मा से गौण है, और जिसकी दृष्टि आत्मा पर है उसकी शरीर पर दृष्टि गौण होगी। सर्दी गर्मी पता ही नहीं चलता कब निकल गया भाई। विश्वास मानो सर्दी गर्मी, जैसे कोई उदाहरण की अभिषेक करता हो, अभिषेक करता हो डेली, अभिषेक करते भाई नवीन जी, ओम जी? नहीं करते महाराज, हम लोग करते हैं। नरेंद्र जी करते होंगे, हाँ दोनों नरेंद्र करते होंगे, करते हो ना? सही बताओ, सर्दी लगती है ना? पर सर्दी लगती है फिर भी क्या? अभिषेक करने की धारणा, मुझे अभिषेक करना है, तो सर्दी पता नहीं चलती। बच्चे आते हैं रोज सुबह सुबह, जंगल जाते हैं सुबह, जैसे हम आते हैं तो पारसनाथ मंदिर त्रिकाल 24 में आते हैं, वो आते हैं तुरंत जैसे पहुंचते हैं तो ये लोग पाटनी, कौन सा मंदिर है अपने सराग मंदिर का, कौन सा मंदिर बोलते उसको, नेमिनाथ मंदिर, तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत अभिषेक करते, तुरंत मतलब नहा धोकर तुरंत आ जाते, ठंडी नहीं लगती। वैसे अभी कब सर्दी लग रही है, क्यों? जब अभिषेक का लक्ष्य हो जाता है, भगवान की आराधना का लक्ष्य होता है, तो सर्दी महसूस नहीं होती। और जब सर्दी महसूस होती है तो भगवान का लक्ष्य गौण हो जाता है। इसी तरह से अब किसी ने कहा, बोले महाराज आपको गर्मी नहीं लगती? मैंने कहा लगती है भाई। तो मैंने कहा देखो सर्दी, बोले लगती है महाराज। मैंने कहा लगती है, फिर मैंने कहा कैसे सहन करते हो? मैंने कहा बताऊं कैसे सहन करता हूं, बताऊं? योगी और भोगी दोनों को सर्दी लगती है, योगी भोगी दोनों को गर्मी लगती है, योगी भोगी दोनों को भूख लगती है, लग सकती है, लगती है। विश्वास मानो जैसे, लेकिन कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, भोगी पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन जब भोगों में लीन होता है तो उसे पसीना का एहसास नहीं होता, उसे गर्मी का आनंद नहीं आता, गर्मी का अनुभव नहीं होता, गर्मी से दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भोगों का आनंद ले रहा है। ऐसी योगी कितनी गर्मी लग रही हो और गर्मी में जब ध्यान में लीन होते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, उनको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, गर्मी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा के सुख की अनुभूति करते हैं, तो गर्मी लगती। भोगी को भी सर्दी लगती है। विश्वास मानो भोगी भी कितनी सर्दी लग रहा हो, लेकिन भोगों में लीन हो तो सर्दी एहसास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक भोग में लीन है तब तक उसे सर्दी महसूस नहीं होती है। ऐसी योगी जब तक अपनी आत्मा पर लक्ष्य रखते हैं तब तक उन्हें सर्दी नहीं लगती। बताओ दुकानदार हो आप लोग, महेंद्र भैया ट्रैक्टर की एजेंसी है ना, सही बताओ जब सीजन अच्छा चल रहा हो और दर्शित की मम्मी फोन पर फोन कर रही हो, फोन भोजन कर लो भोजन, तो कहाँ का फोन कहाँ का भोजन, कहाँ का फोन कहाँ का भोजन। विश्वास मानो सीजन चलने पर कोई भोजन नहीं लगता, कोई भूख नहीं लगती। क्यों? अरे बोले मैडम रुक जा अभी नोट गिनने दे। क्या होता है बोलो ना? जब दुकान अच्छी चलती है, क्यों भाई दुकान चलाते हो ना, जब दुकान अच्छी चलती है विश्वास मानो कोई भूख नहीं लगती। मैंने एक दिन ऐसा तक सुना, बोले महाराज टिफिन गया था वापस आ गया, रात में खाता नहीं हूं, दिन भर निकल गया। क्यों? क्या कारण है? टिफिन के टिफिन रखे रह जाते हैं, दिन दिन भर लोग नहीं खा पाते। कई बार जब सीजन अच्छा चलता है, उनको तो दृष्टांत है, कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है, कोई विशेष जो बिल्कुल लगातार, इनके तो क्या दिन भर में 1 2 4 आ गए, बहुत इतने में तो काम हो गया। क्यों भाई इतने बहुत है, 2 3 तो इनको तो टेंशन फ्री, एक ही बिक जाए तो बोले महाराज आशीर्वाद बहुत है, 1 में 2 में तो काम चल जाएगा, हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी। पर जिनकी कपड़े की दुकान है, बर्तन की दुकान है, किराना की दुकान है, उनसे पूछो। जनरल स्टोर की दुकान है, जब जून जुलाई का महीना आता है कैसा सीजन चलता है, मैंने कई लोगों को सुना है, बोले महाराज दिन दिन भर भोजन नहीं कर पाते हैं। क्यों भैया भूख नहीं लगी थी क्या? भूख तो लगी थी महाराज, लेकिन क्या करूं भूख पर गया ही नहीं दृष्टि। जैसे ही दुकान चलना बंद हुई, जैसे ही ग्राहक आना बंद हुआ, भूख प्यास पता चलने लगी। जब तक ग्राहक रहते हैं तब तक भूख नहीं लगती, जब तक ग्राहक रहते हैं। सही बताऊं एक बात और,
जब ग्राहक अच्छे रहते हैं तो एक नंबर की इच्छा भी नहीं होती। बोलो ना हाँ, जाना है फिर भी नहीं जा पाते, जो होते ही नहीं, विकल्प ही नहीं जाता वहां। एक ज्ञानी तू पैसा का लोभी, धन का लोभी, धन में लीन। जब तेरा पैसा अच्छा आता है, ग्राहक अच्छे हैं, तो सब कुछ भूल जाता है। ऐसे साधु जब अपनी आत्मा के अनुभव में लीन होते हैं तो उन्हें भी गर्मी सर्दी प्यास नहीं लगती। तुम पैसा कमाते हो तो तुम्हें कुछ एहसास नहीं होता, हम पुण्य कमाते हैं तो हमें कुछ एहसास नहीं होता। बस इतना ही अंतर है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा शरीर पर ध्यान रहेगा तो आत्मा पर दूर रहोगे, आत्मा से। वो आत्मा पर ध्यान रहेगा तो शरीर पर दृष्टि रहेगी नहीं। जब दुकान अच्छी चलती है, जिसने धन पर ध्यान दिया उसको तन का विकल्प नहीं होता, जिसने आत्मा का ध्यान दिया उसको भी तन का ध्यान नहीं होता। धन वाला और धर्म वाला दोनों में एकता है। एकता मतलब बिल्कुल एक जैसी संगति है। जब व्यापार अच्छा चलता है ना, पैसे अच्छे आते हैं, तो कहाँ का तन, कहाँ का शरीर, कहाँ की गर्मी, कहाँ की सर्दी, कहाँ का भूख, कहाँ का प्यास, कुछ नहीं महसूस होता। ऐसी जो धर्म पर ध्यान देता है, साधना पर ध्यान देता है, अपनी साधना करता है, विश्वास मानो उन्हें किसी प्रकार का ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक गाथा अपन पढ़ो फिर अपन चर्चा करते हैं। कागज आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो बिल्कुल सरल है, बहुत अच्छी गाथा है, जीवन में उतारने का प्रयास करना। इतश्चिंतामणि दिव्य इता पिण्याकि खंडिकम ध्यानेन चेदवे लभ्ये क्वाद्रिंताम विवेकिनः। इतश्चिंता मणि दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदभे लभ्ये क्वाद्रंताम विवेकिनः। इतश्चिंता मणि दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदभे लभ्ये क्वाद्रंताम विवेकिनः। दुनिया में हम हर चीज़ का अध्ययन कर लेते हैं, मैंने कल बताया था, हमेशा बताते, यद्यपि पाप कभी सिखाना नहीं पड़ते पर फिर भी सीख जाते हैं। और जिनवाणी धर्म, संसार की धर्म, कल्याण की क्रियाएं सिखाना पड़ती फिर भी नहीं सीख पाते हैं। कितना अंतर भैया। कसाई कभी किसी को सिखाना नहीं पड़ती, कसाई ऐसी की जाती है। मायाचारी सिखाना नहीं पड़ती, मायाचारी कैसे करनी, पूछो माताओं से, क्यों माताओं कैसे करना पड़ती है। नंदन से कैसे बोलना, भाभी से कैसे बोलना, सास से कैसे बोलना, सब सीख जाती है। क्यों? अनादिकाल संस्कार इतने दृढ़ हैं, हमारे अनादिकाल के संस्कार इतने दृढ़ हैं कि हम सीखते नहीं, सीख जाते अपने आप। कभी सीखना नहीं पड़ता। गुस्सा करना कभी सीखते हो क्या भाई बताओ? गुस्सा करना कोई सीखता है? नहीं सीखता ना। कैसे गुस्सा करता है? छोटा बच्चा भी कहीं बोले महाराज छोटा सा बच्चा गुस्सा करता है। भैया पूर्व का हो सकता है, को अनादि का उसे नरक से निकल के आए हो पूर्व भाव में। जो बच्चे शुरू से क्रोधित हों और जिनकी लड़ने झगड़ने की आदत हो निरंतर, समझ लो नरक से निकल के आए हैं या नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, दो में से कुछ हो सकता है। क्या? या तो नरक से निकल के आए हो तो वो बच्चे छोटी अवस्था में, कुछ बच्चे देखो मंदिर जाने की तैयारी रखते हैं, मंदिर जाना तड़पते हैं, महाराज पास जाना, सेवा करने, भैयावृत्ति करने, प्रवचन सुनने, कुछ नहीं जानते प्रवचन में। उनको क्या जाने ABCD, महाराज पास रोते हैं। भैयावृत्ति क्या जाने, वो हाथ खिला महाराज पकड़ के और खिलाता है ऐसे ऐसे, क्या जानता है। पर महाराज पास भैयावृत्ति करने जाना है, क्या है ये? पूर्व भाव के अच्छे संस्कारों का फल है। और कुछ बच्चे, मैं नहीं जाऊँ महाराज पास, रोता है। कोई बच्चे आते हैं, एक बच्ची थी छोटी सी 2-2.5 साल की, अभी सीकर में भी थी और जयपुर में एक बच्ची छोटी सी बिल्कुल बच्ची, मुश्किल से 1.5-2 साल की होगी। उसको पीछी लगाओ ना तो बार बार मम्मी का बाहर जा रही, वो मम्मी पीछी पीछी महाराज माँ जय, वो फिर लगाए, फिर वापस फिर आए 4-5 बार। और कुछ बच्चों को भी पीछी लगा तो ऐसे घबराते जैसे बिल्कुल कोई शेर आ गया हो सामने, ऐसा डरता है भाग के। कोई भी बच्चे, कहीं देखो मैंने कई बोलूँगा पीछी लगा के तैयार, अभी इस बच्चे को लाओ तुरंत पीछी के लिए, अभी आ जाएगी। ये बच्चा है, बच्ची है, गुड़िया है, इसको बुलाओ इधर आ बेटा, तुरंत आ जाएगी। अब भले नहीं आ रही, अभी वो शर्म खा गई। विश्वास मानो चेहरे छूने के लिए, दर्शन के लिए तुरंत आती है। सीकर में एक छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल इतना ही श्याम, कुछ भी नहीं जानती। अब मैं तो समझ रहा था लड़का है, सच में वो भैयावृत्ति करने आए तो उसने डेली बाबूजी, अपने बाबूजी का ने दादाजी सुमित प्रकाश जी हैं, मोदी जी, उनको लेकर डेली भैयावृत्ति, दोनों 3-4 बच्चे डेली भैयावृत्ति में आते थे। वो छोटी सी बच्ची, मैंने की बताओ, अपने बूढ़े बड़े ओम प्रकाश बड़े जाते जैसे नहीं आ पाते कई बार, वो विनोद बोहरा जैसे तो खाते थोड़ी हैं,
आप थोड़ी खाते हैं, पहली बात बता रहे हैं। बाहर बैठे रहते, वास्तव में नहीं आ पाते भैयापति में। वो छोटा सा बच्चा, छोटी मुश्किल से 2-2.5 साल, मैक्सिमम 2-2.5 साल भी नहीं होगा, स्कूल नहीं अभी शुरू नहीं किया, 2 साल भी नहीं होगी ढंग से। मतलब ये मान के चलो विश्रांत सागर महाराज नहीं बोल पाती है, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बस जय जय बाबूजी बाबा जी ऐसे बोलती है, पर प्रतिदिन डेली जय जय आ जाती। दोनों तीनों बच्चे छोटे छोटे, वो बच्चे थोड़ी बड़े थे तो उनके साथ आ जाती थी। मैंने कहा देखो इनका पूर्व भाव का पुण्य है। वो एक बच्चे को ले जाओ महाराज पास, रोता है, चिल्लाता, कीकता है, लोग चीखता है, नहीं नहीं जाना। क्या है सब? ये पूर्व भाव के संबंध भी रहते हैं। कोई बच्चा शुरू से ही मंदिर जाने की ललक करता है, कोई बड़े बड़े हो जाए तो भी नहीं जा पाते हैं। क्या है सब? पूर्व भाव का संस्कार चलता है। ये बच्चे देखो कपड़े लेकर तैयार, आहार देने चल रहा है, आहार देना, कुछ घर में भी चौका लग जाए तो आ नहीं देते। प्रियांशु जी कोटा में बैठा, वहाँ से फोन करता, मैं तो आऊँ, चलन इच्छा करता है आने की। कुछ छोटे छोटे बच्चे, कितने लोग, वास्तव में कुछ लोग दूर भी चले जाए तो लगता है महाराज पास जाना है, आहार देना है, भैयावृत्ति करना है। कुछ तो कहो घर में भी आहार हो जाए ना तो देने की भावना बने। कोई देवपुरा से, कोई गेंदेनमा रोड से, कोई गुरु नानक कॉलेज से, कोई नागदी से, कोई कहीं से प्रवचन सुनने आ जाए, कोई कहो यहीं बैठा हो तो कहो दुकान खोल के बैठ गया हो। और कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में यहां आकर भी ना सुन पाएगा, बातें करने लग जाएं। और कुछ बाहर माइक लगे तो कुछ जैन नहीं, जैनेतर बंधु भी कहो प्रवचन सुन रहे हो। जैनेतर बंधु बड़े ध्यान से, क्यों? कल्याण करना है, कल्याण की बात बता रहे महाराज, इसमें क्या है जैन और जैनेतर? कल्याण की बात करना, सुनना है। दो बात, दो मैं बाबा जी बैठे वो टोपी लगाएं, डोली। जैन कहो दर्शन न कर पाए, जैन कहो घर के अंदर से निकल पाए, वो जा अजैन, क्या नाम बाबा जी? नाम नहीं ध्यान में आपका? राठौर, मदन लाल जी राठौर। प्रतिदिन डेली 5 प्रचालन के लिए जग पानी, आरती के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और वही वाला व्रत रही है, अमृत बूंदे सीढ़ी चलती रहती है। जैनियों महेंद्र जैसे ज्ञानियों के यहाँ नहीं चलती होगी, राजन जैसे यहाँ वाले जैसे मुमुक्षु ये कहो, क्यों ज्ञानी इनकी नहीं चलती होगी। इन दर्शन कहो तो 5 प्रचालन करो, डेली प्रतिदिन तैयार रहते। क्यों? विश्वास मानो आज भले राठौर है, आज भले राठौर है, जैन नहीं है, जैन कुल में जन्म नहीं लिया, पर विश्वास दिला रहा हूं इस मार्ग में आने का अभी से साधन ढूंढ लिया इन्होंने, अभी से वो मार्ग अपना लिया है। भले आज मैं जैन नहीं हूं तो क्या हुआ, जिन धर्म को मानता हूं विश्वास मानो जैन भक्त तो है, गुरु भक्त तो है, और कल्याण मार्ग प्रशस्त हो रहा। समझो ऐसे ऐसे जैनी जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, और हम नाक दिए जाते हो तैयार, पहले से आरती रखते हैं, बात प्रचारण थाली जंग तैयार रखते हैं। प्रतिदिन प्रासुक, कैसे नहीं प्रासुक नहीं, कई जैन तो कहो प्रासुक नहीं करते, जल वो छान करके प्रास छान करके करते ना बाबा, छान करके प्रासुक पानी करके तैयार रखते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास मानना राठौर जरूर है, पर अपनी आत्म कल्याण के लिए जागृत हो चुका है।